नमस्कार दोस्तों, मैं बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिनमें लगातार चोरों का आतंक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के ऐसे हजारों गांव हैं जहां पर चोरों का आतंक इतना बढ़ता हुआ जा रहा है, जहां पर गांव के लोग रात को पहरेदारी करने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन चोरों के दिल में पुलिस का खौफ नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई का खौफ नहीं है? ऐसे वो तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं कि चोरों का जो आतंक है वो कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, उस पर कैसे लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सहित कई जिलों में इन दिनों ड्रोन की मदद से हो रही चोरियों ने लोगों की नींद उड़ा दी। पहले जहां चोरी चुपके घरों की दीवार फांद कर होती थी चोरियां, और वहीं अब चोर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल सीधे आसमान से धावा बोल रहे हैं। ड्रोन के जरिए संपत्ति की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन कैमरे रात के अंधेरे में आसमान में उड़ाए जा रहे हैं और इसी बात को लेकर लोगों के दिल में डर का माहौल बना हुआ है। चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में हत्या तक कर दी गई है। और आपको बता दें कि एक नया जो ट्रेंड बना हुआ है, जिससे कि यहाँ पर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। ड्रोन से रेकी और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देना। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर बीते कुछ हफ्तों से देर रात आसमान में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। पहले तो लोगों ने यहाँ पर इसे साधारण शोर समझा और उसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब लगातार घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी, सीसीटीवी फुटेज में आसमान में उड़ते अज्ञात ड्रोन देखे जाने लगे, तो मामला गंभीर हुआ। सहारनपुर के नागल, देवबंद, गागालेडी, नकुड़, तीतरो जैसे सहित ग्राम नादराना, गांव मरवा, सढ़ौली कदीम सहित ऐसे वो तमाम बेहद कस्बे क्षेत्र के गांव हैं जहां पर लगातार चोरों का आतंक बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे वो तमाम गांव हैं जहां पर लोग रात को पहरेदारी देने को मजबूर हैं। दिनों दिन यहाँ पर चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहारीगढ़ की बात करें या फिर रसूलपुर की बात करें, ऐसे वो तमाम इलाके हैं, छोटनपुर की चाहे बात करें या फिर गांव नादराना की बात करें, लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा होने लगा है। ग्रामीणों का दावा है कि इन घटनाओं में एक विशेष तरह के ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जो घरों के ऊपर उड़कर पहले रेकी करता है, फिर चोरी की एक यहाँ पर जो टोली है, जो चोरी है करने वाले जो चोर हैं, मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। रात में जागकर पहरा देने को मजबूर लोग ड्रोन से हो रही चोरियों के डर से ग्रामीणों ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया है। लोग लाठी डंडे लेकर टोर्च और साथी डंडों के साथ रात भर गलियों में घूमते हैं। गांव में अब युवाओं की टोली बनाई गई है जो कि यहाँ पर शिफ्ट के तौर पर काम कर रही है। सहारनपुर के एक ग्रामीण श्यामवीर बताते हैं कि पहले तो लगता था कि कोई मजाक चल रहा है, लेकिन जब गांव में 3 घरों में एक ही रात चोरी हो गए तो लोगों में डर का माहौल बना। देखा तब हमें समझ में आया कि ये यहाँ पर कोई आम चोरी नहीं है। और जब गांव नादराना में दुकानदार हसीन और साथी नवाब मलिक सहित गांव के कई युवाओं ने बताया कि रात के समय में चोर गांव में दस्तक देते हैं, और उसके बाद गांव में जो युवाओं ने यहाँ पर पहरा देना शुरू किया, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है। लेकिन बावजूद इसके चोर लगातार इन घटनाओं में इजाफा कर रहे हैं। अब हम रात को बारी बारी से पहरा देते हैं। पुलिस भी सतर्क हो गई है। ड्रोन की निगरानी शुरू हुई। इन घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। सहारनपुर पुलिस ने ड्रोन निगरानी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए साइबर क्राइम और साथ ही तकनीकी शाखा की मदद ली। पुलिस का कहना है कि यह नई तरह की संगठित आपराधिक गतिविधि हो सकती है, जिसमें अपराधी उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने भी बताया कि हमें कई स्थानों से ड्रोन देखे जाने की शिकायत मिली है। हमने सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट पर निगरानी रखने को भी कहा गया है।
साइबर सेल भी जांच में जुटी है। सीसीटीवी में कैद हुए ड्रोन कुछ घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में देर रात उड़ते हुए भी दिखाई दिए हैं। इन ड्रोन में यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं और जो कि घरों के अंदर तक की तस्वीरें खींच सकते हैं। इन तस्वीरों के आधार पर चोरों को यह जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर घरों में कितने लोग हैं, क्या सुरक्षा उपाय हैं, सबसे अहम चोरी का समय क्या होगा। सरकार से सख्त कदमों की मांग लोग करने लगे हैं। अगर ड्रोन की निगरानी से होने वाली चोरी अब लगाम नहीं लगी तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। ड्रोन की पहुंच अब आम आदमी तक है और अगर इसका गलत इस्तेमाल इसी तरह होता रहा तो एक बड़ी चुनौती बन सकता है। गांव के बुजुर्ग ने भी यहाँ पर बताया कि पहले बस जमीन पर नजर रखनी होती थी, अब आसमान में भी यहाँ पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं। ये कैसा वक्त आ गया है कि ड्रोन नीति की यहाँ पर जरूरत विशेषज्ञों का मानना है। इस तरह की घटनाएं इस और इशारा करती हैं कि अब ड्रोन संचालन के लिए और अधिक सख्त नीति की आवश्यकता है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और द्वारा यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, लेकिन छोटे ड्रोन जिन्हें यहाँ पर नैनो कैटेगरी में रखा गया, उनके लिए कोई लाइसेंस या फिर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। चोरों की तरफ से इन्हीं छोटे लेकिन ताकतवर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आसमानी से लेकर और साथ ही बता दें कि यहाँ पर जमीन पर अपना खौफ फैलाए हुए हैं। और कई जिलों में यहाँ पर लगातार जो है चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर के अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बिजनौर जैसे इलाकों में भी ड्रोन के जरिए रेकी और साथ ही चोरी की घटनाओं की खबरें सामने आने लगी हैं। कई जगहों पर भी लोग अब खुद की सुरक्षा के लिए रात में पहरा देने को मजबूर हैं। ड्रोन के खिलाफ तकनीकी समाधान की तलाश साइबर एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है कि ड्रोन से सुरक्षा के लिए अब तकनीकी उपायों की भी आवश्यकता है। बाजार में ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम उपलब्ध हैं कि जो संदिग्ध ड्रोन को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें निष्क्रिय करने की भी यहाँ पर वो क्षमता रखते हैं। लेकिन यह सिस्टम आम आदमी के लिए काफी महंगा हो सकता है। टेक्नोलॉजी का दोहरा चेहरा ड्रोन तकनीक जहां पर खेती, फोटोग्राफी, आपात राहत, रक्षा जैसे यहाँ पर क्षेत्रों में वरदान साबित हो रहा है, वहीं अपराधी इसका इस्तेमाल चोरी, जासूसी और रेकी के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही की यहाँ पर घटनाएं ये साबित करती हैं कि टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए समय रहते कुछ नीति, सामूहिक सतर्कता आवश्यक है। सरकार, पुलिस और साथ ही आम जनता तीनों को मिलकर एक नए खतरे से निपटने के लिए कदम उठाना होगा, ताकि आसमान से आने वाला ये अपराध का साया आम लोगों के जीवन को प्रभावित ना कर सके। ऐसे वो तमाम सवाल हैं उन लोगों के जहन में जो लगातार पहरा देने को मजबूर हैं। लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इस चोरी की घटनाओं से छुटकारा कब मिलेगा, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखना और समझना यह होगा कि आखिरकार जो चोरी की घटना बढ़ रही है उस पर लगाम कैसे लगाई जाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।